तो आज हम देखेंगे ये मास्टर प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है आपके प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में। इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस लेक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ये फर्स्ट ईयर में कैसे लिखी जाएंगी और कैसे हम इसको सेकंड ईयर में एडजस्ट करेंगे अपने डेटर से, क्योंकि ये जो है ना आपकी स्टोरी है। जर्नल एंट्रीज आपकी स्टोरी ही तो बताती है कि चल क्या रहा है अकाउंटिंग में, हम कर क्या रहे हैं। हम देखने वाले हैं बैड डेट्स का अकाउंट जो कि है लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड। सेम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का लेजर भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको तीनों में ना एक चीज़ बताऊंगा, क्या एक्यूमुलेटेड बचा है, कौन सा अकाउंट नील हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें भी देखेंगे। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो कि पीएनएल इफेक्ट कैसे होगा और बैलेंस शीट इफेक्ट कैसे होगी। ठीक है, ये तो हम कवर करेंगे। और एक और चीज़ जो हम कवर करने वाले हैं, ये जो है ना न्यू प्रोविज़न, मैं बताऊंगा आपको कि न्यू प्रोविज़न सेकंड ईयर में कैसे क्रिएट होगा और ओल्ड प्रोविज़न वहाँ पे क्यों आया क्रेडिट साइड में, वो कैसे दिखेगा और उसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये आया कैसे। हम सब कुछ ये कवर करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। और इसके बाद ना आपकी विजुअलाइजेशन पीक लेवल पे चली जाएगी प्रोविज़न क्रिएट करने में। तो हम चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है ना, हमारे पास क्या है, हमें ये कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट में एक तो ये चीज़ दिखानी है जो आपके डेटर्स हैं, जो कि आपके ग्रॉस डेटर्स हैं। ये जो नाम से रिलेटेड होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ग्रॉस डेटर्स। या अमन है, प्रिया है, राहुल है, ये आपके आगे टोटल डेटर्स 2 लाख रुपए के। और क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि हमको अभी वाला साल जो हमारा ये जो करंट ईयर है ना, ईयर 1, हमको ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करना है। तो आपको पता है ये बैलेंस शीट में दिखाओगे आप और चीज़ें पीएनएल में दिखाओगे। ठीक है, ये वाला इफेक्ट आपका आ जाता है बैलेंस शीट में और ये चीज़ आपकी, ये दोनों आएगी आपकी पीएनएल स्टेटमेंट में। तो अब मैं आपको ना वन बाय वन चीज़ें क्रिएट करके बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज, क्योंकि वो ही आपका कोर है हर चीज़ का कि लिखनी कैसे है पहले। तो हम आते हैं पहले आपके जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट पे। पर मैं जर्नल एंट्रीज लिखूं किसकी, किसकी लिखूं? सबसे पहले मैंने आपको बोला अब हमको हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पे कि हमको करने हैं ये दोनों प्रोविज़न क्रिएट। कंपनी ने हमको बोला कि एस्टिमेटेड लॉस हमको अपने पीएनएल स्टेटमेंट में दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न क्रिएट। मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूँ इस पे, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता वो आप पहले देख सकते हो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम प्रोविज़न क्रिएट करने को बोल रहे हैं हमको बैड डेट्स के लिए, हम ये क्रिएट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो मैं आपको पहले जनरल एंट्री लिखता हूँ, फिर आपको पीएनएल में उसका इफेक्ट दिखाऊंगा। तो ये तो पहली जनरल एंट्री हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट। कितने से बोल रहे हैं हमको क्रिएट करने को, 30,000 से, 30,000। ठीक। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएट कर रहे हैं हम, 30,000। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा कि चक्कर क्या है, मैंने ऐसे ही क्यों लिखा। जब हम किसी भी चीज़ का प्रोविज़न बनाते हैं, ये 30,000, ठीक है, से इसको आप क्रेडिट साइड ही शो करोगे क्योंकि अभी एक्यूमुलेटेड है, ये आपका एकत्रित हुआ हुआ, ठीक है, पैसा है। 30,000 से हम शो करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक शील्ड बनाते हैं, हम फ्यूचर के एस्टिमेटेड लॉस को अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमें नहीं पता, ये प्रोविज़न हम जो बनाते हैं ना, ये डेटर्स के लिए बनाते हैं। जैसे अमन है, प्रिया है, फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, तो आज ही हम उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पर कहाँ पे कर रहे हैं, हम करेंगे उस लॉस को रिकॉग्नाइज पीएनएल स्टेटमेंट में। ठीक है, इसलिए मैंने पीएनएल स्टेटमेंट को डेबिट किया, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करना चाहता हूं अपनी पीएनएल स्टेटमेंट में। इतनी बात आप याद रखना, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी जब भी आप कोई प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो। क्रेडिट साइड ये इसलिए आ गया क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड है, अभी हमारे पास पैसा 30,000, और ये लॉस हम अभी जो है पीएनएल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। और जब आप इसको पीएनएल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करोगे तो आप लिखोगे कैसे, ये जो आपकी पीएनएल स्टेटमेंट होने वाली है, अब देखो आप लिखोगे कैसे, ये आपकी होगी डेबिट साइड जिसमें इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, होगी क्रेडिट साइड। अब लेजर या पीएनएल स्टेटमेंट की कोई भी पोस्टिंग जो है, तो आप पीएनएल अकाउंट बना रहे हो, ये अकाउंट बना रहे हो आप, ठीक है।
तो डेबिट साइड में लिखोगे आप प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कितने से बोला है कंपनी ने हमको क्रिएट करने को? 30,000। ये हम फ्यूचर का जो एस्टिमेटेड लॉस हमको लगता है ना कि कुछ डेटर्स हमारे पैसे नहीं देंगे, अभी हम पीएनएल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अकाउंटिंग में ऐसे ही चलता है। ये हमने कर ली एक जनरल एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, पीएनएल स्टेटमेंट में भी हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया एक्सपेंस को। याद रखना फ्यूचर के लॉसेस अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब एक्चुअली पता लगेगा ना कि हमको कौन सा डेटर हमारा पैसे नहीं दे रहा है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पीएनएल स्टेटमेंट में फिर से लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में ही इस चीज़ को कर चुके हैं। ये फर्स्ट ईयर चल रहा है। अब यहाँ से एक और एंट्री आएगी आपकी, जो कि सेकंड एंट्री थी किसकी? ये अब हम जाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एंट्री पे, जो कि हमको बोल रही है कंपनी कि हमको एक एस्टिमेटेड लॉस क्रिएट करना है 10,000 रुपीज़ का। हम क्यों क्रिएट करेंगे वो? क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर्स की वजह से ऐसे डेटर्स जो कि गुड डेटर्स हैं हमारे हमारे पैसे देंगे। मान लो 1,00,000 रुपए हमारे गुड डेटर्स हैं, इतने डेटर्स हैं हमारे टोटल, ये तो पैसे मुझे मिलने ही हैं। पर अगर वो बंदे 6 महीने के क्रेडिट पे मेरे से माल ले जाते हैं, पर 4 महीने में मुझे पैसे वापस दे देते हैं, तो अब ये हो जाता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है, और मुझे ना उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट भी क्या है? कंपनी का लॉस है। तभी ये नाम पड़ा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये जो फ्यूचर में हम डिस्काउंट देंगे उनको, जो कि हमने ये एस्टीमेट लगाया है 10,000 का, जो मैं अभी प्रोविज़न क्रिएट करूँगा, इसको मैं आज ही पीएनएल में रिकॉग्नाइज करूँगा एज अ लॉस। ज़रूरी नहीं है 10,000 का ही लॉस होगा, पर हम कंपनी की बुक्स में अभी रिकॉग्नाइज करने वाले हैं ये 10,000 का लॉस। ये जो है आपका, कि इतना मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो भाई इसकी जनरल एंट्री अब आप देखोगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मैंने आपको बोला पीएनएल में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितना? 10,000 से। ये आपकी डिस्काउंट वाली जनरल एंट्री है, प्रोविज़न, ठीक है। 10,000 आपने पीएनएल में डाला, और ये आपका प्रोविज़न क्रिएट होगा यहाँ। हर एक प्रोविज़न की यही एंट्री है, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 10,000 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा? ये मेरी जो पीएनएल स्टेटमेंट मैंने क्रिएट करी थी, इसमें इसको डालूंगा। ये मेरा आ गया 10,000। टोटल कितना मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया? 40,000। ये फ्यूचर का एस्टिमेटेड लॉस है, जो मैं फर्स्ट ईयर की पीएनएल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये भी चीज़ें ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर की पीएनएल स्टेटमेंट अभी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। ये दोनों मैंने एंट्रीज पास करी। अब आपको ये पता है कि जनरल एंट्रीज लिखनी कैसे है इसकी, ठीक। ये क्वेश्चन आपका है ही, ये मैंने दोनों चीज़ें आपको करवा दी। हमको क्या क्या देखना था देखो एक बार क्वेश्चन में। मैंने आपको बोला था मैं जनरल एंट्रीज बताऊंगा, ये हम सारी देखने वाले हैं अभी। ये दो चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब क्या करना है हमको? अब देखते हैं फर्दर क्वेश्चन कहता क्या है। ये सारा मैं रब कर देता हूँ एक बार। अब ये कह रहा है कि बैलेंस शीट, ठीक है, हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ये अभी जो बैलेंस शीट में है हमारे, ये डेटर्स हैं हमको दिख रहे हैं। अब मैं आपको बैलेंस शीट का फर्दर इफेक्ट बताता हूँ। ये हो गई आपकी अब बैलेंस शीट। ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड, ये आ गई आपकी डेबिट साइड। उम्मीद है बस ये सब आपको पता हो अब। क्यों मैंने क्रेडिट लिखा? ये लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड है, ये एसेट वाली साइड है, ठीक है। ये एसेट वाली साइड है। तो अब सारे के सारे पहले तो ना मैं एसेट है ना मेरे वो डेटर्स, मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अमन, प्रिया, राहुल है। पहले तो ये 3 नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा डेटर्स वाला पार्ट है। तो ये तो हमने सारे इनसे पैसे लेने हैं। अभी जो है ना हमारे, ये जो 2 लाख के हैं डेटर्स तो टोटल, इनको मैं कहूँगा ग्रॉस डेटर्स। ये आपके ग्रॉस डेटर्स हैं। ये हैं अभी आपके 2 लाख के। अब हम क्या करेंगे? इस बैलेंस शीट से ना हमको प्रोविज़न वाले जो एस्टिमेटेड लॉस है ना वो माइनस करने पड़ते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमारा ना, हमारे जो डेटर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं।
हमने जब प्रोविज़न कर दिया एस्टिमेटेड लॉस पीएनएल में तो रिकॉग्नाइज कर दिया हमने ये सारा का सारा, ठीक है। पर जो टोटल हमारे ग्रोस डेटर्स होंगे ना उनको भी हमको रिड्यूस इतने से ही करना पड़ेगा जितने ये हमने यहाँ पे डेटर्स क्रिएट किए हैं, ये डिस्काउंट वाला पार्ट क्रिएट किया है। तो बैलेंस शीट में अब आपके क्या होगा, जब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आप यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे प्रोविज़न, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूँ, बैड डेट, ठीक। ये हमने 30,000 का क्रिएट किया, तो ये 30,000 आप माइनस करोगे 2 लाख में से, ठीक है। और फिर जो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया एक और डिस्काउंट वाला जो कि 10,000 है, ये भी क्या करोगे आप माइनस करोगे इसमें से। और जो टोटल आपके पास यहाँ से आएगी जो चीज़ आएगी वो आपके जो नेट डेटर्स आते हैं ना, ये आगे ये आप यूजुअली करते भी हो है ना, ये आपके आगे नेट डेटर्स। पर यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, ग्रॉस डेटर में कोई फ़र्क नहीं अभी पड़ेगा, ये जो अमाउंट है ये तीनों सेम ही हैं, 2 लाख के ही है। हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया, एस्टिमेटेड लॉस पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, तो हमारे पास ये 1,60,000 वाला सीन आ गया, हमारे पास नेट डेटर्स इतने हैं, हमने अभी मान लिया। अभी हमको ये नहीं पता कि पैसा कौन नहीं दे रहा है, अमन नहीं दे रहा है, प्रिया नहीं दे रहा है, राहुल नहीं दे रहा है। इनके जो अकाउंट्स हैं उसमें पैसे उतने ही हैं जितने इन्होंने पैसे अभी देने हैं। वो चीज़ें हमें कब पता लगेंगी, सेकेंड ईयर में पता लगेंगी। तो ये चीज़ आप समझ गए। अभी ये बैलेंस शीट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर की ही बैलेंस शीट है, ठीक है, सारी की सारी। हमने पीएनएल देख ली, बैलेंस शीट देख ली। अब देखो हम देखने वाले हैं ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट का लेजर अकाउंट और प्रोविज़न फॉर बैड डिस्काउंट का लेजर अकाउंट देखने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना बस यार, लंबा हो जाएगा थोड़ा ये लेक्चर, पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो आई आपकी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग जो होगी ना आपकी, वो सिर्फ जर्नल एंट्री से ही हो सकती है क्योंकि वहीं से आप करते हो। तो हमने ये जो पहली जर्नल एंट्री है, ठीक है, इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट की ये लेजर पोस्टिंग मेरे को करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किसकी कर रहा हूँ। ये है प्रोविज़न फॉर बैड डेट। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ना, आपको एक चीज़ यहाँ से मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है। एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न जिसको आप कहते हो, ये ओल्ड प्रोविज़न जो आगे जाके बनेगा, जो आगे जाके आपका बनेगा। अभी हमने कोई एडजस्टमेंट्स ही नहीं करी, तो ये तो 30,000 पड़े ही हैं बैड डेट्स में हमारे, क्योंकि हमने ये 30,000 से बनाया था ना पूरा का पूरा। देखो लेजर पोस्टिंग इसकी कैसे करनी है। जनरल एंट्री आपने देखी, हमने पीएनएल में तो डेबिट साइड लिख दिया था ना, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को हम ये लिख चुके हैं पीएनएल स्टेटमेंट में। ये देखना यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब क्या करेंगे, जब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का हम अकाउंट जनरेट हम कर रहे हैं, ये जो हमारा अकाउंट है, तो इसमें तो क्रेडिट साइड पे आएगी पीएनएल वाली चीज़। तो हम कैसे इसको बनाते हैं, ये देखो ये आएगा बाय पीएनएल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 30,000। ये आ गया खुद ही एक्यूमुलेटेड। जब आप इसको पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट है। तो लेजर पोस्टिंग में ये इस साइड दिखेगा आपके 30,000, ये एक्यूमुलेटेड ही है आपका। तो इस साल तो बस एक ही एंट्री थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कुछ एडजस्टमेंट और होनी नहीं है। तो ये जो आपका अकाउंट, ये जो बैलेंस है ना 30,000, ये हम कैरी डाउन कर देंगे यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000, ठीक है। एक और अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, अब देखते हैं हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका अकाउंट कैसे दिखेगा हमको। ये हमने इसका अकाउंट बनाया, अब इसकी एंट्री देखो पहले आप, ये रही इसकी एंट्री। जो आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो यही हम अकाउंट जनरेट करने हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें भी, बाय पीएनएल आ जाएगा ना, ये उसकी साइड में, ये क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल वापस से आ जाएगा। और ये था 10,000 से हमने क्रिएट किया था। तो इस बार भी इसमें कोई एडजस्टमेंट होनी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000।
उम्मीद है बस ये लेजर पोस्टिंग आपको आती हो, ये इसी का अकाउंट है, ठीक है। ये अभी हमारी फर्स्ट ईयर की स्थिति है हर एक अकाउंट में। बैड डेट का अभी कोई अकाउंट बना नहीं है क्योंकि कुछ बनाने को है नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो भाई हो गई। अब हम ना चलेंगे सेकंड ईयर में कि आगे क्वेश्चन बोल क्या रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड ईयर में। तो चीज़ें देखते हैं कि सेकंड ईयर में आखिर हो क्या रहा है, कि कौन से वो जो डेटर्स हैं जो हमारा पैसा खा गए, नहीं देंगे, उन सब के साथ हमको पीएनएल में कैसे इफेक्ट देना है और कैसे हमारी बैलेंस शीट इफेक्ट होगी इन चीज़ों से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो प्रिया थी वो हमारे 20,000 रुपये खा गई। अब प्रिया हमारे 20,000 रुपये नहीं देगी, और ये डेटर हमारा कितने का था, ये था हमारा 70,000 रुपये का। तो मतलब हमको जो 70,000 रुपये मिलने थे, अब उसमें से 20,000 रुपये हमको मिलेंगे ही नहीं। तो फिर प्रिया कितने की डेटर रहेगी, हमारी 50,000 की। मतलब हमको प्रिया जो एज अ डेटर है, हमको उसको 20,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा इस साल। कौन सा साल, सेकेंड ईयर, ठीक है। हमको कंपनी बोलते हैं कि फर्दर बैड डेट्स क्रिएट करो, जो हमको पता लग रहे हैं 31 मार्च को कि 5,000 रुपये हमारे और गए, ये नहीं मिलने वाले हमको 5,000 रुपये, ये भी ख़त्म है पैसा, परमानेंट लॉस हो चुका है ये। फिर डिस्काउंट दिया गया है कंपनी द्वारा अमन को, उसने अर्ली पेमेंट कर दी होगी अपनी। हमको कितनी पेमेंट करनी थी, अमन ने हमको 80,000 रुपये देने थे। तो अब अमन ने हमको 80,000 रुपये देने थे, तो उसने जल्दी पेमेंट कर दी होगी, तो हम उसको 5,000 इस साल डिस्काउंट देंगे, ठीक है। ये 5,000 तो उसको डिस्काउंट देना है, ये भी एक तरह का लॉस हो गया। ये हम एक्चुअली में पिछले साल एस्टिमेटेड लॉस में ये सब पीएनएल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। हम बार बार ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं करने वाले। वो कैसे मैं पीएनएल स्टेटमेंट में इसका अफेक्ट रोकूंगा जाने से, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। हम फर्दर बैड डेट्स क्रिएट करेंगे इस साल। हम प्रिया के को भी 20,000 से रिड्यूस करेंगे। अब एक और चीज़, पिछली बार जो आपने प्रोविजंस क्रिएट किए थे ना पिछली साल के अकॉर्डिंग, तो वो न्यू प्रोविजंस थे आपके सारे के सारे। पर जब सेकेंड ईयर में आप एंट्री मारोगे और जो प्रोविज़न में अमाउंट आपका रह जाएगा, जैसे हमारा तो 30,000 ही बच गया था, हमने कहीं से एडजस्ट ही नहीं किया उसको, तो इस साल वो आपका बन जाएगा ओल्ड प्रोविज़न। ये पिछले साल का 30,000 इस साल आपका ओल्ड प्रोविज़न कहलाएगा। और फॉर बैड डेट्स, ठीक है, हमने डिस्काउंट का भी 10,000 का क्रिएट किया था, ये भी ओल्ड प्रोविज़न है। ये है सेकेंड ईयर में अब ओल्ड प्रोविज़न, ये क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम पीएनएल स्टेटमेंट में। पर इस साल कंपनी हमको कह रही है कि न्यू प्रोविजंस भी बनाओ बैड डेट्स और डिस्काउंट के, और हमको कुशनिंग चाहिए हमारे फ्यूचर लॉस जो होने वाले हैं उसको अब्जॉर्व करने के लिए। तो हम 40,000, और ये जो है ना, ये सेकंड ईयर की पीएनएल स्टेटमेंट में एंट्रीज मारेंगे, और ये न्यू प्रोविज़न है आपके, ठीक है। ये वाले न्यू प्रोविज़न है, ये वाले जो आपके पिछली बार वाले थे अब ओल्ड प्रोविज़न बन चुके हैं। तो ये कैसे देखेंगे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो हम अब सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो हम अब सेकंड ईयर की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो ना मैं आपको जनरल एंट्री से बताता हूँ कि सबसे पहले हमको पता लगा कि बैड डेट क्रिएट हो गया, जो कि प्रिया थी हमारी। प्रिया जो है अब वो है बैड डेट हमारी। तो इसकी आप जनरल एंट्री करोगे क्या। अभी हम बैठे हैं सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर की जनरल एंट्री क्या होगी, बैड डेट की। बैड डेट की एंट्री मुझे उम्मीद है अब आपको आती हो। हम करते हैं क्या, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 से रिड्यूस कर, 20,000 रुपीज़ हमारे हम मान रहे हैं कि पीएनएल स्टेटमेंट में अभी जाएंगे। कैसे होगा मैं आपको चीज़ अभी बताऊंगा इस एंट्री के थ्रू, मैं तो यही बता रहा हूँ अभी। और हम प्रिया को रिड्यूस करेंगे टू प्रिया, हो जाएगा ये 20,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना डेटर रिड्यूस कर दिया 20,000 से। क्यों, ये 20,000 अब आने ही नहीं वाले हैं, तो ख़त्म करते हैं ना हम डेटर को ऐसे ही, ठीक। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो अगर मैं प्रोविज़न क्रिएट फर्स्ट ईयर में नहीं करता, तो मैं बैड डेट को कैसे ख़त्म करता, कैसे मैं पीएनएल स्टेटमेंट में इसके एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करता। पहले तो मैं इस अकाउंट को ख़त्म करूँगा, टू बैड डेट के अकाउंट को 20,000 से रिड्यूस करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये पीएनएल में मैं अकाउंट डेबिट इसको रिकॉग्नाइज करूँगा 20,000 से। यहाँ पे मैंने किया पता क्या है, बैड डेट के अकाउंट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। वो मेरा टेम्परेरी अकाउंट जो मैंने ये अपना क्रिएट किया था, ये मैंने ख़त्म कर दिया। कैसे, इसको ये क्रेडिट साइड में लिख के ख़त्म। और ये जो मेरा लॉस था ना, ये मैंने पीएनएल में शिफ्ट कर दिया, पीएनएल स्टेटमेंट में। ये तब का केस बता रहा हूँ मैं आपको जब आपने प्रोविज़न नहीं बनाया है, या आपकी प्रोविज़न की जो शील्ड थी ना एस्टिमेटेड लॉस की, वो ख़त्म हो गई है। नॉर्मल केस में तो ऐसा चलता, पर हमने क्या किया था फर्स्ट ईयर में, हमने
एस्टिमेट रिकॉग्नाइज किया था हमारे फ्यूचर लॉस का। तो यहाँ पे एंट्री ये नहीं होगी सेकेंड ईयर में इस साल, तो क्या होगी, मैं इसको करता हूँ रब। अब हम क्या करेंगे, बैड डेट को ना प्रोविजन फॉर बैड डेट से एडजस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, हमने क्योंकि पहले ही ये लॉस एस्टिमेट कर दिया था, ये बार बार हम पीएनएल में नहीं डालेंगे। तो उसको पीएनएल स्टेटमेंट में जाने से रोकने के लिए, पीएनएल स्टेटमेंट का इफेक्ट रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस अकाउंट को फिर से ख़त्म ही कर दो आप। ये गया 20,000 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो हमारा अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे 20,000 से। ठीक है, हमारे प्रोविज़न अकाउंट में अगर आपको याद हो 30,000 रुपीज़ पड़े थे, 30,000 उसको मेरे को करना है 20,000 से अब रिड्यूस। क्यों, क्योंकि पहले तो मेरा ये क्रेडिट बैलेंस था 30,000, अब मैं 20,000 से इसको क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। ये मैंने 20,000 इसको किया किया डेबिट किया। ये मेरा जो अमाउंट होगा 10,000 रुपीज़, ये मेरा रह जाएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट में। अभी ये मैं लेजर पोस्टिंग में आपको करके अभी बताता हूँ कैसे। देखो बैड डेट का तो अकाउंट ख़त्म हो गया हमारा। अब इस साल क्या होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट का जब आप अकाउंट ये लेजर पोस्टिंग करोगे, ये सेकेंड ईयर है आपका, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ मैं क्या करूँगा, इसके डेबिट साइड टू बैड डेट लिखूंगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में पहले तो यहाँ पे ये लिख दो टू बैड डेट 20,000। ठीक, तो आपको फर्स्ट ईयर में याद है 30,000 बचा था हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो जो पिछली बार का था ना बैलेंस, मैं इसको वहाँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बनाऊंगा और मैं उसको कैसे लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। अब यहाँ से आपको दिख रहा है पिछली बार का तो हमारे पास 30,000 बचा था, इस साल अभी हमने 20 इसमें डाल दिया, अभी 10,000 हमारे पास अभी भी बचा हुआ है क्रेडिट साइड में। एक तो आपकी लेजर पोस्टिंग ही होगी, बैड डेट की कोई लेजर पोस्टिंग होनी ही नहीं है, वो मैंने ऐसे ही नील कर दिया। क्योंकि जब आप ये बैड डेट का अकाउंट बनाओगे लेजर पोस्टिंग का, तो डेबिट साइड में टू प्रिया लिखोगे। ठीक, और आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,000, वो नील हो गया, खत्म हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू अमन, यहाँ पे भी हमने पिछली बार फर्स्ट ईयर में प्रोविज़न क्रिएट किया था डिस्काउंट देने का 10,000 का, तो इसको भी वहीं से एडजस्ट करेंगे। तो मैं एक बार इसकी एंट्री भी कर देता हूँ, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, ये आपकी हो गई सेकेंड ईयर। ये किसकी मैं कर रहा हूँ, अमन को डिस्काउंट दिया। ठीक, अब इसकी एंट्री होगी आपकी, डिस्काउंट अलाउड आपका एक एक्सपेंस है, जैसे हमने बैड डेट माना ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,000। किसको दिया, अमन को रिड्यूस करेंगे ना हम यहाँ पे। क्यों, अमन ने हमको पैसे देने थे, कितने पैसे देने थे उसने हमको, अमन ने देखो 80,000 रुपीज़ देने थे। अब हमको 75 ही आने हैं इससे। ठीक है, तो 5,000 से अमन को एज ए डेटर हमको करना पड़ेगा रिड्यूस। तो हम यहाँ लिखेंगे टू अमन और इसको कर देंगे 5,000 से रिड्यूस। अब ये हमारा जो डेटर दिया ना 80,000 का था, ठीक, अब ये रह जाएगा हमारा 75,000 का, इससे 75,000 लेने बाकी है अभी। ठीक है, पर यहाँ पे ये भी टेम्परेरी अकाउंट है ये आपका। अब मैं बार बार नहीं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं इसको फिर से टू डिस्काउंट अलाउड करके पीएनएल में शिफ्ट नहीं करने वाला, क्योंकि पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा, इसको मुझे रोकना है। तो मैंने प्रोविज़न क्रिएट किया था पिछली बार, इस अकाउंट को तो पहले क्लोज करो आप। टू डिस्काउंट अलाउड 5,000। ठीक है, इसको कैसे क्लोज करना है, ये इसको एडजस्ट करना है हमने, ये तो क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट उतने से हो गया नील अकाउंट, पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये जो आपने पिछली बार जो आपका अकाउंट था इसमें 10,000 थे, पर हमको इस बार क्या करना है, इसको 5,000 से रिड्यूस। ये सारा का सारा जो अक्यूमुलेटेड हमारा प्रोविज़न था वहाँ से इसको हम एडजस्ट करेंगे। और इसका कुछ अकाउंट अब आपको कैसे लेजर दिखेगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये जो आपके सेकंड ईयर का लेजर है,
प्रोविज़न फॉर प्रोविज़न डिस्काउंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बार बार पूरा फिर लिखना। तो अब मैं क्या करूँगा, पिछली बार का जो क्लोजिंग बैलेंस था मैं उसको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बनाऊँगा। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 10,000, ये तो हमारे पास है ही, डिस्काउंट वाले अभी भी हैं ही। अब मुझे इसको करना है 5,000 से रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंट्री देखना, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड है। तो ये अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ इसका बना रहा हूँ, तो डेबिट साइड में टू डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखूंगा यहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ पे आएगी टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक। ये 5,000। अब देखो नेट अब क्या बचा, 5,000 एक्यूमुलेशन में बचा इसके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब अगली चीज़ देखते हैं हम अपनी क्वेश्चन में क्या है। अब है हमारा फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। अब हम फर्दर बैड डेट्स को क्या करेंगे, देखो अभी भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न है बैड डेट्स का 10,000, ठीक है। तो इसको भी हम वहीं से एडजस्ट करेंगे। तो इसकी भी एंट्री कोई ऐसा नहीं है बहुत अलग होने वाली है। ये जो मैंने आपको एंट्री यहाँ पे बताई ना बैड डेट की, हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी, बस हमको यहाँ पे ये नहीं पता है कि डेटर हमारा है कौन। तो ठीक है, मैं इसकी एंट्री बताता हूँ आपको फर्दर बैड डेट की कि क्या होगी। ये फर्दर बैड डेट वाला है। तो जब हम इसकी एंट्री लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे बैड डेट, 5,000 का था ना ये, अकाउंट डेबिट आ जाएगा यहाँ पे 5,000, ठीक है। और इसमें हम कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं डेटर कौन है, तो डेटर लिख देंगे इसको 5,000 से। और अब यही कि मैं पीएनएल में नहीं डालूंगा, अभी भी एक्यूमुलेशन में मेरे पास बचा है अमाउंट, वो भी 10,000, तो मैं इसको वहीं से एडजस्ट करूंगा। तो पहले तो इस अकाउंट को मुझे करना है ख़त्म। तो ये हो जाएगा टू बैड डेट के नाम से और 5,000, ठीक। अब ये मैं करूँगा वहीं से एडजस्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 से। अब एक ये बैड डेट वाला तो यहाँ फिर से ख़त्म, कोई पीएनएल में इफेक्ट नहीं गया क्योंकि अभी भी एक्यूमुलेशन में हमारे पास अमाउंट बचा है। अगर नहीं बचा होता तो मैं इसको पीएनएल में डालता, तो मेरे पास बचा हुआ है। तो अब एक्यूमुलेटेड बचा कितना, 5,000 बचा ना। तो अब हम चलते हैं अपनी लेजर पोस्टिंग में जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट की है। अब इसमें मैं क्या चीज़ लिखूंगा, फिर से मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ, टू बैड डेट, ठीक है, 5,000। अब देखो 25,000 हमने बैलेंस कर लिए अपने प्रोविज़न फॉर बैड डेट के इस वाले अकाउंट से। अभी भी 5,000 बचा हुआ है, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी हमारे पास और चीज़ें हैं इसमें। तो देखते हैं अगली चीज़ जो कंपनी हमको बोल रही है, क्या करने को बोल रही है। ऐसा करता हूँ मैं ये रब कर देता हूँ थोड़ा, आप पढ़ भी पाओ, ताकि तीन चीज़ें तो हम कर चुके हैं अभी तक। ये हो चुका है सारा कुछ, मैंने जनरल एंट्रीज भी बता दी, लेजर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी बता दिया है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रोविज़न वाले केस पे। अब हमारे पास ओल्ड प्रोविज़न में कितना अमाउंट बचा है, हमारे पास बचा है सिर्फ 5,000 रुपये, ठीक है। इतना लेफ्ट बचा है बैड डेट्स में। डिस्काउंट वाले में कितना बचा है, 5,000 लेफ्ट डिस्काउंट वाले में बचा है हमारे पास। ये हमको दोनों चीज़ें क्रिएट करनी है। हम अब एक काम करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ पीएनएल स्टेटमेंट में। पहले पीएनएल स्टेटमेंट की अब आपको कहानी बताता हूँ कि ये ओल्ड प्रोविज़न और न्यू प्रोविज़न दिख कैसे रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गई आपकी पीएनएल स्टेटमेंट, ये है सेकंड ईयर की। हमारे पास क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविज़न आएगा और डिस्काउंट वाला ऑन डेटर्स भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। पर अब हमारे पास इसमें कितना अमाउंट रहा है, 5,000 तो हमारे पास यहाँ पे है बचे हुए, 5,000 हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ओल्ड प्रोविज़न अब हमारे पास इतना रह गया, ये चीज़ आप समझ गए हो। अब मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से, जो अब हम करने वाले हैं न्यू प्रोविज़न। हमको न्यू प्रोविज़न का लिखना है, तो हम न्यू प्रोविज़न का अब यहाँ पे लिखेंगे जो कंपनी ने हमको बोला है। कंपनी पता है यहाँ पे हमको क्या कह रही है, हमको कंपनी बोल रही है कि हमको ना कुशनिंग जो है 40,000 चाहिए यहाँ पे, इतना हमारे पास रहना चाहिए एस्टिमेटेड लॉस अभी सेकेंड ईयर में। तो वो हमको बनाना पड़ेगा, और सेम जो इसका डिस्काउंट वाले का कैरी 8,000 ये बनाना पड़ेगा। तो पहले तो आप सीधा एंट्री यहाँ पे ये लिख दो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ठीक है।
ये आ गया आपके पास न्यू, और प्रोविज़न फॉर डेटर्स, ये भी आ गया आपके पास न्यू, ये इस साल का है। तो ये कितना बोल रहे हैं कंपनी, 40,000 और 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 40,000 और ये हो गया आपके पास 8,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे नेट बैलेंसिंग बताऊंगा अभी मैं आपको कि कैसे होगी। अब कंपनी इतना तो कह रही है, और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट देखना है भाई। 25,000 आप अभी तक यहाँ खर्चा कर चुके हो, ठीक है, और ये 30,000 था, हमारे पास रह गया है 5,000। अब कंपनी कह रही है हमको कि हमको कुशनिंग रखनी है 40,000 रुपये की एस्टिमेटेड लॉस जो हमारा इस ईयर का होना चाहिए। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट में आप एक चीज़ देखना, हमारे पास ऑलरेडी कितना बचा हुआ है अभी, 5,000 बचा हुआ है ना, ठीक। तो जब हमारे पास यहाँ पे ये 5,000 रह गया है सब कुछ माइनस करके इन दोनों को, ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ 35,000 से ही बढ़ाना है ना अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे सिर्फ 35,000 से बढ़ाना है ये अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ, इसमें जनरल एंट्री, पता है कंपनी कह क्या रही है, कंपनी कह रही है मुझे ना सिर्फ 40,000 रुपीज़ चाहिए जो एस्टिमेटेड लॉस है फ्यूचर का, और ये किस में चाहिए, मुझे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में 40,000 चाहिए एक्यूमुलेटेड। अभी हमारे पास 5,000 हैं, तो मैं सिर्फ 35,000 से ही इसको इंक्रीज करूंगा, ठीक है, 35,000 से। इसकी पता है एंट्री में पास क्या करूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 35,000। जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना, एक चीज़ ध्यान से देखना, जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अब मैं खोलूंगा अपना लेजर प्रोविजन फॉर बैड डेट का, और उसमें ये जो चीज़ है ना, मैं इसको क्रेडिट साइड में लिखूंगा पीएनएल वाली डेट, ये मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इसमें मैं बाय करके पीएनएल अकाउंट, ठीक है, 35,000 यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे ये आना चाहिए 40,000 एक्यूमुलेशन आनी चाहिए, इसमें कैसे आएगी, ये वाली साइड तो हो गई आपकी 65,000 टोटल, ठीक है, ये वाली साइड हो गई आपकी 25,000 डेबिट साइड। अब इसको बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000। ये देखो हो गया 40 60 65, ठीक है, यहाँ भी 65। अब होगी ना इक्वेशन बैलेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा अब बन चुका है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, इसलिए मैंने ये एंट्री पास की यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। उम्मीद है आपको यार ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पीएनएल में आपको दिखाना है इस चीज़ को। अब पीएनएल स्टेटमेंट देखो आप अपनी, इसमें आप एक चीज़ देखो, देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमने पहले क्या बनाया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ठीक है, हमने फिर जनरल एंट्री भी इसकी लिख दी क्या होनी चाहिए। अब पीएनएल स्टेटमेंट आप देखो, जब इसमें नेट इफेक्ट आप देखोगे ना, ये जो 40,000 है बैड डेट का, और ये जो 5,000 है, नेट इफेक्ट क्या आया, 35,000 का आया ना आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे नेट एंट्री बनाना चाहते हैं, नेट एंट्री, तो क्या बनती, पीएनएल अकाउंट डेबिट 35,000, क्यों, 40,000 ये 5,000 ये, डेबिट क्रेडिट है ना, माइनस होंगे तो 35 रह गया, ठीक है, टू ये प्रोविजन का जो बैड डेट का आपका आ गया, टू प्रोविजन बैड डेट, ठीक, ये भी 35,000। अब आप देखो पीएनएल स्टेटमेंट में जब मैंने ये एंट्री लिखी, तो पीएनएल में डेबिट साइड ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने से आया, 35,000 से नेट आया, ये जो है नेट नेट इफेक्ट है। ये मत समझना 40,000 से लिखोगे आप इसको, ये एंट्री ऐसे ही आई है, ये मैंने खुद में ही नेट इफेक्ट इसको दिया है, ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है इसका, कहीं आप कंफ्यूज हो इसमें। तो प्रोविज़न डिस्काउंट वाले पे आप एक चीज़ देखना, अब कंपनी कह रही है हमको न्यू प्रोविज़न बनाना है 8,000, ये लेजर है, ठीक है, ये अभी प्रोविज़न डिस्काउंट का। तो अभी हमारे पास है कितना प्रोविज़न अकाउंट में पैसा, अभी बचा है 10 माइनस 5, ये बचा है 5,000। अब ईयर एंड में हमको 8,000 चाहिए एक्यूमुलेटेड, अभी 5,000 है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3000 से बढ़ाना पड़ेगा ना इसको। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट 3000 और प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट 3000। अब मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट में आप क्या करो, बाय बाय पीएनएल कर दो 3000, ये कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया आपके पास ये यहाँ पे जो इक्वेशन बनी 13000 टोटल, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपके पास डेबिट साइड 5000 टोटल। जब मैंने ये चीज़ करी, एक्यूमुलेटेड कितना बचा आपके पास, 13000 माइनस 5000 कितना होता है, 8000, ठीक। तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ गया ना खुद ब खुद 8000। जब आप इसको अब इक्वेशन को बैलेंस करके यहाँ पे चीज़ें लिखोगे, ये 13000 है, ये मुझे लेफ्ट साइड 8000 से बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 8000, ठीक। अब ये होगी आपकी इक्वेशन बैलेंस, 13000 दोनों तरफ आ गया, ठीक है। यही मेरा बैलेंस अगले साल बनेगा ओपनिंग बैलेंस। अभी ये क्या है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस है। यही चीज़ मैं आपको बताने वाला, यही चीज़ जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी ने मेरे को कहा कि 8000 चाहिए मुझे प्रोविज़न डिस्काउंट अकाउंट में अपने एक्यूमुलेटेड ईयर एंड पे। मैंने वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर दी और एंट्री भी आपको मैंने बताई, 3000 से मैंने उसको बढ़ाया, 5000 मेरे पास पहले ही थे, ठीक है। और जब आप दोनों चीज़ें ये सब करोगे, यहाँ पे भी 13000 आ गया, यहाँ पे भी 13000 आ गया, बैलेंस आपका ये जो बचा ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस में जाएगा 8000 रुपये। तो जब पीएनएल स्टेटमेंट में आप इसको यहाँ लिखोगे, तो ये खुद ब खुद देखो, ये न्यू प्रोविज़न क्रिएट हो गया 8000 रुपये का, और एक्यूमुलेटेड तो आपके पास ओल्ड था ही 5000 रुपये। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट को, कि बैलेंस शीट में डेटर्स दिखेंगे कैसे, कैसे रिड्यूस करना है उसको, हम बाकी सब कुछ कर चुके हैं। तो बैलेंस शीट में आप एक चीज़ देखना, ये जो मैंने अमाउंट्स अभी दिखाए हैं ना बैलेंस शीट में, ये है फर्स्ट ईयर के अमाउंट्स। पर सेकंड ईयर में हुआ क्या, सेकंड ईयर में जब 80,000 का अमन था ना, उसको हमने 5000 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो वो कितने का रह जाएगा, 75,000 रुपये का वो एज अ डेटर रह जाएगा, जिससे हमको 75,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 75,000, ठीक। एक डेटर हमारा ये हो गया। दूसरी जो डेटर है हमारी वो है प्रिया। प्रिया ने क्या किया, 20,000 रुपये हमारे खा लिए। तो इसका जो अमाउंट है वो कितना रह जाएगा, प्रिया का 50,000, ठीक। इस वाले डेटर का इतना अमाउंट रह गया। राहुल, राहुल तो कुछ नहीं, राहुल ने उतने ही पैसे देने हैं, इसको हमने ना डिस्काउंट दिया ना कुछ दिया। अमन को तो हमने डिस्काउंट दिया था, प्रिया ने पैसे खा लिए। एक और चीज़ आई थी आपके में, फर्दर बैड डेट के नाम से आई थी ना, कि फर्दर बैड डेट का मतलब यही था 31 तारीख को पता लग रहा है कि किसी डेटर ने आपके और पैसे खा लिए। तो फर्दर बैड डेट कितने का हमने बनाया था, ये 5000 रुपये का था, हमको इसमें बस डेटर का नाम नहीं पता था, ठीक। तो आप 5000 रुपये से रिड्यूस करोगे डेटर्स को फिर से, जो ये फर्दर बैड डेट है आपका, और पैसे नहीं आने वाले, मतलब जितने भी अवेलेबल डेटर्स थे उसमें से। तो ये 5000 रुपये आप क्या करोगे, माइनस करोगे इस टोटल में से, ऊपर वाले टोटल में से। ऊपर वाले का टोटल मैं पहले आपको करके बता देता हूँ, ये हो गया 1,75,000, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ इसकी, 1,75,000 आपके ऊपर वाले डेटर्स थे, इसमें से 5000 माइनस हो गए। अब 1,70,000 रुपये बच गए आपके यहाँ पे। ये जो आपके ग्रॉस डेटर्स हैं, ये जब कैलकुलेशन आप करोगे तो 1,70,000 रुपये, अब ये वो पैसे हैं जो आपको डेटर से लेने हैं। पर अब कंपनी क्या करती है, फिर से प्रोविज़न क्रिएट करती है ना। तो हमने सारी की सारी प्रोविज़न की कैलकुलेशंस देख ली। अब क्या होगा, यहाँ से अब आप प्रोविज़न भी करोगे, घटाओगे। क्यों घटाओगे, कंपनी कह रही है अब इसमें से भी कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो हमको पैसा नहीं देंगे, 1,70,000 में से भी। तो वो लॉस को हम अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपनी पीएनएल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी जाएगी, जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आया ना, कंपनी क्या कह रही है, 40,000 का बनाया, मतलब ये जो एक्चुअल डेटर्स है ना, ये 1,70,000 के, इसमें से भी 40,000 रुपये तो आने ही नहीं है भाई, ठीक है। फिर कंपनी ने एक और चीज़ करी, प्रोविज़न फिर बनाया, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाया ऑन डेटर्स, ठीक है।
कितने का बनाया? 8,000 का बनाया, इस साल का है ना, सेकंड ईयर का। अब कंपनी ये कह रही है कि भाई इसमें से 8,000 डेटर्स का वैल्यू को और कम करो, क्योंकि ये भी हमको लगता है लॉस हो जाएगा। तब ये कितने बचे आपके पास नेट? ये 48,000 जब माइनस होंगे 1,70,000 में से, तो आपके पास बचेंगे 1,22,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये जो डेटर्स आपके पास बचे 1,22,000 के, ये हैं आपके नेट डेटर्स। ठीक है, अब ये इतने अवेलेबल नेटर्स डेटर्स हैं, उनकी वैल्यू है कि इतने ही पैसे, कंपनी को इतने की तो श्योरिटी है कि आएंगे ही आएंगे। तो बैलेंस शीट पे आपका ये अफेक्ट रहा पूरा का पूरा। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और ये जो डेटर्स है ना, ये जो है एसेट साइड में ही लिखना, इतना उम्मीद करता हूँ आपको पता हो। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, जहाँ पे कैपिटल और लाइबिलिटी आती है। ये तो, और उसका तो कोई इसमें गेम था ही नहीं। ठीक है, लाइबिलिटीज़, एसेट हमने सारे के सारे एसेट साइड दिखाने थे। तो ये होंगे आपके पूरे की पूरी एडजस्टमेंट्स, सारे के सारे आपके लेजर्स, पीएनएल स्टेटमेंट। मैं यहाँ से सब कुछ कवर कर चुका हूँ, और अब इसमें कुछ रहा नहीं है, हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। अब देख लेते हैं एक बार, कुछ बचा है। जनरल एंट्रीज हो गई, बैड डेट अकाउंट मैंने नील कर दिया था, लेजर पोस्टिंग करके नहीं बताई, पर आप समझ जाना क्योंकि मैं इन दोनों की लेजर पोस्टिंग कर चुका हूँ यार। पीएनएल फैक्ट बताया आपको, बैलेंस शीट का भी बताया, मतलब ये स्लाइड्स में भी वही है और कुछ इसमें है नहीं। तो ये देखो, लास्ट में आए ना नेट डेटर्स 1,22,000। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसका भी। ओपनिंग तो थी अमन की 80,000, प्रिया 70, 50। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस अमन को डिस्काउंट देने के बाद 75,000 का डेट रह गया, ये प्रिया 20,000 नहीं देगी, 50। यहाँ पे राहुल 45,000 का रह गया। इन्होंने क्या किया, वो जो फर्दर बैटर था ना, वो राहुल से रिड्यूस कर दिया, पर डेटा तो पता ही नहीं था, तो चलो आया तो हमारे पास 170 ही। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ नाम अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, नहीं तो मैं राहुल को क्रेडिट कर देता। अब 1,70,000 बचे, तो अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 40,000 रुपये एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर लॉस हो सकता है, तो उसको अभी रिकॉग्नाइज करके डेटर्स को हमने रिड्यूस कर दिया कि 40,000 रुपये तो और डेटर्स नहीं देंगे। और फिर हमने डिस्काउंट में भी 8,000 रुपये का ये दिखा दिया कि हो सकता है 8,000 रुपये डिस्काउंट भी देना पड़े, तो हमारे नेट डेटर्स ये आ गए सारे के सारे। तो यही था इसका पूरा का पूरा जो था, मैंने बिल्कुल मास्टर लेवल आपको बताया है कि कैसे ये प्रोविज़न वाला कॉन्सेप्ट होता है। और इसके बाद ना आप कोई भी प्रोविज़न हो बहुत इजीली बना सकते हो। मेन चीज़ उसमें होती है ना ये लेजर पोस्टिंग, नहीं आती बच्चों को, सीधा ठीक है पीएनएल देख लिया और बैलेंस शीट देख लिया, बस ऐसे ऐसे कर दिया, हो गया ना, जनरल एंट्रीज पता है। तो अब आप उन बच्चों में से हो जिनको सब पता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टाटा एंड बाय बाय।